पूरा गांव इंतजार कर रहा था, 1 घंटे पहले से पूरा इंतजार कर रहा है। भाई साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, नरेश जी मीना इधर स्टेज की तरफ भाई साहब पधार जाए और जो बाकी लोग हैं वो नीचे बैठ जाए। और भाई साहब के लिए पूरा गांव 1 घंटे से तैयार है और हम पहले ही आ चुके हैं। 1 मिनट आप थोड़ा भाई नीचे बैठ जाओ, सभी नीचे बैठ जाओ। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, मैं आपकी भावनाओं को देख रहा हूं। अगर आपको ऐसा चुनाव पहले कभी देखा है? ऐसा चुनाव होते हुए देखा है? नहीं देखा? क्यों? पहले कैसे देखते थे? पहले चुनाव होता था तो जो कैंडिडेट आता जैसे दिए की बैठक में जाते ना, जो दिए की बैठक में जाते ना, राम नाम सत्य करते हुए चुपचाप साइलेंट, ऐसी हालत हो गई बीजेपी कांग्रेस की। और हमारा जो उड़ रहा है, मेला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया उत्सव आ गया और नया मजा आ रहा है। इनमें स्वीकार करके जिस जोश जुनून हौसले के साथ मेरे युवा साथियों ने मेरा साथ दिया है, और अब शुरू में तो बुजुर्ग आगे पीछे हो रहे थे, शुरू में पंच पटेल आगे पीछे हो रहे थे, कह रहे थे छोरे कहां से नरेश को ले आए। 5 दिन पहले ये तैयारी करनी है कि गांव में कौन सा वोट यहाँ नहीं है, तो जो वोट यहाँ नहीं है उनको फोन करना, हो दिल्ली बैठा हो, बंबई बैठा हो, कहीं बैठा हो, उसको आप यहाँ बुलाना। कोई गरीब हो, कोई मजदूरी कर रहा है बाहर, तो उसके किराए की व्यवस्था करना, लेकिन वोट जरूर आना चाहिए। कितने वोट है अपने गांव में? लेके टिक करना है कि 50 आदमी गांव में नहीं, 60 आदमी गांव में नहीं है, उनको पहले तो उन पर डाल देना। ये आदमी बाहर से लाने हैं, फिर कोई नहीं आए तो फिर वैसे देख लेना। 100 में से 100 कर दूंगा, इसलिए दोबारा चुनाव हो रहा है। और मैं जो आपने जो मन बना रखा, जो स्वागत कर रहे हो रात को इतने लेट, उससे ये तय हो गया कि पूरा 100% गांव नरेश के साथ है। ठीक है, अब आपको आसपास भी संभालना है। आसपास गांव में प्रचार प्रसार करो, दूध निकाल के अपना जो सुबह का जो रहता है वो करके, और सबसे पहले आपको वोट डालना है। मेरा ये मन है, हमारा वोट 12 बजे के पहले डल जाना चाहिए। 12 बजे के बाद में जो वोटर गायब हो जाए, कहीं नहीं मिले ना, उनको ढूंढ के दिला दें। और माता बहनों, मुझे पता है तुम्हारी समस्या क्या है। इस एरिया में जो घूम रहा हूं मैं, सबसे बड़ी समस्या पानी की। इस गांव में है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन जो बाकी गांव में घूम के आया हूं, सब जगह एक ही समस्या है। हमारा जो नल आता है ना बिसलपुर का, उसमें पानी पूरा नहीं आता। सही है कि यहां भी समस्या है? तो मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से, अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, तो पहले देवरी उनियारा के जितने भी गांव, तुम्हारा बेटा एमएलए की सीट का भूखा नहीं है, तुम्हारा बेटा पद का भूखा नहीं है। पद का भूखा होता तो 2013 में एमएलए बन जाता, उस समय टिकट मिल रहा था। लेकिन तुम्हारा बेटा तो नेता बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, जैसे किरोड़ी लाल जी है, जैसे हनुमान बेनीवाल जी है, वैसा नेता बनना चाहता है। मुझे तो लगता है कि मैं एमएलए बन के चला जाऊंगा विधानसभा में, तो विधानसभा में मैं कितने दिन रहूंगा यही पता नहीं है। हो सकता है पहली बार में जाते सस्पेंड हो जाऊं, हो सकता है टर्मिनेट हो जाऊं, क्योंकि मेरे से सहन होगा नहीं। मेरे से किसी गरीब की जो दुख दर्द वो मेरे को सहन नहीं होता, और यही कारण है
कि अभी तक मैंने 23 मुकदमे खाए राजस्थान में। कितने? 23 मुकदमे मेरे पे लगे। 8-10 बार तुम्हारा बेटा जेल भी गया है। वैसे तो जेल जाना बुरी बात है, तुम माता मैंने कहेगी कि तो जेल जाता बुरा आदमी है, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। मैं कोई बहन बेटी को छेड़ने के मामले में, कोई जमीन में कब्जा करने के मामले में, या किसी के साथ चोरी चकारी करने के मामले में जेल नहीं गया। आपका बेटा जेल गया है किसानों के लिए लड़ाई लड़ता हुआ, आपका बेटा जेल गया है छात्रों और युवाओं की लड़ाई लड़ते हुए। और आपका बेटा तो अगर आप एक बार मुकाम दे दो, एक बार पद पे बैठा दो, फिर आपके बेटे की चर्चा चलेगी। अभी तो कुछ नहीं हूँ।